आपने अक्सर एंग्जाइटी का नाम सुना होगा। हो सकता है आपको सुनने में एक सामान्य बीमारी लगे। लोग अक्सर एंग्जाइटी को हल्के में लेते हैं, लेकिन भविष्य में ये डिप्रेशन जैसे कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है और आज के समय में ये बीमारी युवा में तेजी से फैल रहा है। आइए जानते हैं डायटिशियन शिवा कुमार से एंग्जाइटी होने पर क्या करें और क्या ना करें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। टुडे वी टॉक ऑन वेरी सिंपल थिंग बट नॉट अबाउट द डाइट, जस्ट अबाउट द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। क्या सच में एंजाइटी और डिप्रेशन में कोई डिफरेंस है? आइए पहले इस चीज को समझते हैं। एंजाइटी मतलब हमेशा परफॉर्मेंस से पहले कुछ ना कुछ होते रहना कि यार मुझे कुछ हो रहा है, या एंजाइटी मतलब कि हमें जब भी अपना पीयर प्रेशर या किसी में परफॉर्म करना पड़ता है, उसको भी एक फॉर्म ऑफ एंजाइटी है जो कहते हैं। आपको सोशल एंजाइटी होना कि अरे यार मुझे बहुत लोगों को मिलना है, या आपको इस फॉर्म की एंजाइटी होना कि अब मुझे परफॉर्म करने के साथ साथ अपना एक कूल और काम है जो अपना को कंपोजर है जो देख के रखना है। दैट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइटी। ये अप डाउन मूवमेंट होना, दैट इज वन फॉर्म, लेकिन कांस्टेंट होते रहना, दैट इज वन फॉर्म ऑफ द डिप्रेशन। अगर आप अपने क्रेस्ट एंड टफ में यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप तराई पे हैं चढ़ाई पे हैं, तो उसको हम डिप्रेशन है जो कहते हैं। अगर हमारे को बहुत ज्यादा एंजाइटी के साथ साथ मूड स्विंग्स बहुत चेंज होते रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ क्यों खा लिया, फिर हम गिल्ट फैक्टर में चले जाते हैं, तो दैट इज एंजाइटी या ओसीडी। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक चीज को लेके बहुत बारी बारी सोचते रहना, या उसका इतना अपने आप को टेंजेंट चेंज कर जाना कि समझ ही नहीं आता कि हम कुछ गलत समझ रहे हैं कि हम सब समझ रहे हैं जो ठीक है। कई लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं जो होते हैं, कई लोग ओवर सेंसिटिव है जो होते हैं। इन चीजों में या ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हम सबको लगता है हम रोजमर्रा में यूज कर रहे हैं। आई एम वेरी ओवर सेंसिटिव, या मे बी आई एम वेरी ओवर इमोशनल, या मे बी ओवर इंडल्ज टुवर्ड्स द थिंग्स, या आई जस्ट गेट ओवर विद द फ्लो, समथिंग ऑफ दैट कॉर्ड्स। बट हम लोग इन सब चीजों से इतना अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, हमें यही समझ नहीं आ रहा होता कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। अगर हमारे पास एंग्जाइटी का रेशो बहुत ज्यादा आ रहा है, ट्राई टू बी मोर काम एंड कंपोज बाय योर ओन सेल्फ। हम अपने आप को लेकर इतने सेल्फ क्रिटिकल और सेल्फ जजमेंटल हो जाते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा होता कि हम कर क्या रहे हैं। इतना जजमेंटल होना कभी भी ठीक नहीं होता, और इतना अपने आप को हार्श लेना तो शायद कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता। आइए पहले इस चीज को समझें, what to do, what not to when you have anxiety, and what not to when you have depression. When you have anxiety, सोचिए अगर आप 10 लोगों को मिलने जा रहे हैं और 10 को मिलने के लिए एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, उसमें से 10 में से किसी एक के साथ आपका कंफर्टेबल जोन है जो बहुत ज्यादा होगा। उस कंफर्ट जोन के उसी ही इंसान के पास अगर आप जाके बात कर सकें तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस प्रेशर पे लेते हैं कि पता नहीं मेरा एग्जाम कैसे होने वाला है, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, या मेरी इंटरव्यू कैसे जाएगी, कुछ टफ क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे। माना हमने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, पर दैट इज अबाउट द परफॉर्मेंस। हम उस टाइम पे जैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस परफॉर्मेंस प्रेशर को ना लेके उसे एंजॉयमेंट लेके ही है जो चीजों को स्ट्राइड भी लिया जा सकता है। काफी सारे लोग जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, तो एक ही क्वेश्चन पे होते हैं कि मैम वी आर नॉट फीलिंग वेरी ग्रेट अबाउट आवर लाइव्स, वी आर जस्ट फीलिंग वेरी ग्लूमी अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हमें ऐसा लगता है कि हम शायद ज्यादा सोच रहे हैं, या कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ अच्छा कर भी पाएंगे या नहीं। तो इन चीजों के साथ अगर आपका कॉन्स्टेंट कॉम्बिनेशन अपने आप को क्रिएट करते हैं, तो या तो मेडिटेशन या सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ मेडिटेशन या सेल्फ टॉक, किसी भी चीज को है जो इंक्लूड कीजिए। सबसे बड़ा क्रिटिक और सबसे बड़ा फैन आपका आप खुद होते हैं। अगर कोई ये बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ या मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ये नहीं कि वो गलत कह रहे हैं, ये है कि हाँ शायद वो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं। क्या आपको लगता है नॉनवेज खाते हुए हमें गिल्ट फैक्टर आता है? नहीं। और क्या अगर आता है तो मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, और मीन्स वी आर इन द पास्ट ऑफ सम स्पिरिचुअलिज्म, और मे बी वी फील नहीं है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। उसमें ये नहीं होगा जो नॉनवेज खा रहा है वो पाप हो रहा है, या जो नॉनवेज नहीं खा रहा वो बहुत पुण्य है जो कमा रहा है। वो अगर वो इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है, तो इट्स ऑलवेज अबाउट द ग्रेटर कॉम्बिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ कर्मा विच कम्स टू अस, अभी या बाद में या कभी भी। तो कोशिश करें अच्छा खाना खाएं, अच्छी सेहत में अपने साथ रहें, और अपने थॉट्स के साथ बहुत रहें। मैं आज इस टॉपिक पे कहीं पे कुछ नहीं बात करने वाली हूँ, इसमें ये खाना खाइए, इसमें वो खाना खाइए। मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल मैं जितने लोगों को मिल रही हूँ, मैक्सिमम एंग्जाइटी के शिकार है जो होते हैं, और हर एक इंसान एक अपनी नींद की गोलियां अपने साथ कैरी करके घूमता है। कुछ और नहीं होगी तो एंटी एंग्जाइटी पिल्स हैं जो ली जाती हैं, माउथ डिसॉल्विंग है जो ली जाती हैं, देन यू फील कि ओके आई एम फाइन, आई एम नाइस। अगर हम इन चीजों का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो बॉडी का फैक्टर है जो चेंज करने की कोशिश है जो करनी चाहिए। आप जिस चीज के साथ बहुत ज्यादा डरते हैं या फेस नहीं कर पाते उन चीजों को, कोशिश करें लेट्स फेस इट। फेस तो करना ही पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता कि जैसे हमारा एग्जाम है और हम देंगे नहीं।
अगर हमारे को एक ईयर एंड पे एग्जाम परफॉर्मेंस पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट अबव ऑल, जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा लॉस फील कर रहे हैं कि हमें कुछ और नहीं करना है, तो अपने आप को खुश रखिए। सबको खुश करने का हम ताउम्र ठेका है जो उठा लेते हैं कि मैंने इन लॉस को खुश करना है, अपनी फैमिली को खुश करना है, अपने बच्चों को खुश करना है, पर शायद अपने आप को खुश करना हम कहीं भूल जाते हैं। अपने आप को क्या खिलाना है, या हमारी फूड प्रेफरेंसेस क्या है। एज अ फीमेल मुझे बहुत कम लोग हैं जो मिलते हैं कि मुझे ये पसंद है और मैं ये खाना चाहती हूँ, या मैं ये खाती हूँ। तो अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देने के साथ साथ अपने आप को भी प्रेफरेंस दीजिए, अपने आप को भी प्यार कीजिए और अपने आप के लिए भी कुछ किया कीजिए। सबके लिए सब करने के बजाय और खुद फिर हारा हुआ फील करने के बजाय वो सब करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें अपने आप को ना तो एक्सट्रीम एंग्जाइटी में डालने की, ना ही इतना होप्स के साथ अपने आप को किसी बिल्कुल डिप्रेस मोड में उठाने की कि कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो कोशिश करें अच्छी चीज़ों के साथ अपने आप को कैरी ओवर करें, और कैरी ओवर के साथ साथ चीज़ें हसीन हैं जो हो सकती हैं। हर एक चीज़ का बैगेज लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बैगेज बहुत प्यारे होते हैं और मुझे लगता है उन्हें उठाना चाहिए, लेकिन अगर बैगेज आपका इतना भारी हो जाए, उठाने में दिक्कत होने शुरू हो जाए, तो ज़रूर सोचिएगा क्या सच में उठाने के लायक है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।